रामनवमी है और रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जगह जगह शोभा यात्राएं निकलती हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक, बिहार से लेकर झारखंड तक हर जगह पर जो है शोभा यात्रा निकलती है, लेकिन इसमें जिहादी तत्वों की नज़र भी रहती है और हर बार उत्पात की तस्वीरें भी हमने देखी हैं। इससे सुरक्षा व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर हम संभल की बात करें तो वो अपने आप में बेहद संवेदनशील जिला रहा है। हाल फिलहाल के कुछ महीनों में ज़्यादा बातचीत के लिए रामपाल हमारे साथ जो है वो कनेक्ट हो रहे हैं, हमारे सहयोगी रामपाल सिंह, उनसे हम जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। रामपाल, रामनवमी सामने है, क्या व्यवस्थाएं, किस प्रकार के स्थानीय प्रशासन तमाम व्यवस्थाओं में लगा हुआ है क्योंकि शोभा यात्राएं निकलेंगी और सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें, इसके लिए क्या गाइडलाइंस जारी की गई हैं, किस प्रकार के क्या इंतजाम धरातल पर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, मैं बता दूं आशीष, देखिए जो संभल में जो प्रशासन की तैयारियां हैं पूरे जोरों पर है, क्योंकि सनातन की जिस तरीके से संभल में सबूत मिले हैं तो उसके बाद में देखिए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म जो हुआ था वो नवमी के दिन ही हुआ था। ऐसे में जो भव्यता अयोध्या के बाद में अब संभल में देखी जा रही है। देखिए पिछली बार जो नवमी मनाई गई थी वो राममय नवमी मनाई गई थी, लेकिन अब की बार जो संभल में नवमी मनाई जा रही है, जो कि संभल में आप देख सकते हैं मंदिरों की किस तरीके से जो है श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। भारी संख्या में जो है श्रद्धालु अपनी आस्था को लेकर के रामनवमी का पर्व जिस तरीके से होता है, तो संभल की जो सुरक्षा व्यवस्था की पहले मैं बता दूं आशीष, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था में जिस तरीके से चाहे ईद का पर्व हो, चाहे वो होली का पर्व हो, देखिए जिस तरीके से जो भी सनातन के जिस तरह से संभल के अंदर जो सबूत मिले हैं वो एक देखने चौंकाने वाले सबूत है। और जो दबाए गए थे, कुचले गए थे, आज उसको लेकर के जो संभल प्रशासन की खोज में जिस तरीके से संभल में सनातन के सबूत मिले, लेकिन उसको लेकर के कहीं ना कहीं संभल के भक्तों में या संभल के लोगों में पूरे प्रदेश की नजरें हैं वो संभल पर टिकी हुई हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर संभल का जिस तरीके से चाहे प्रशासन हो। लेकिन उसको देखते हुए जो तैयारियां हैं पीएसी बल, आरएएफ, आरआरएफ के अलावा स्थानीय पुलिस भारी संख्या में जो है संभल में जो है तैनात किया गया है। आप देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से हो या फिर ड्रोन के माध्यम से हो। तो देखिए लगातार पीस कमेटी की बैठक चल रही है और जो है संभल के धर्मगुरुओं से बैठक करके शांति सद्भावना का भी संदेश जो है प्रशासन संभल का दे रहा है। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि संभल में इस बार नवमी भी भव्य और दिव्य तरीके से मनाई जा रही है और जो है लोग अपनी आस्था को लेकर के मंदिरों में व्रत और रख रहे हैं। और जो जिस तरीके से जो लोग अब की जो संभल का जो माहौल है बहुत बहुत बेहद गर्म देखा जा रहा है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वोट बिल के लेकर के भी जो है सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है, तो कोई प्रशासन जो है किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होने देना चाहता। तो इसको लेकर के जो संभल का प्रशासन है सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये संभल में नवमी मनाई जा रही है और जो है भव्यता और दिव्यता मंदिरों को पूरी तरीके से सजाया जा रहा है। तो इस बार जो है संभल का माहौल बेहद खुश माहौल देखा जा रहा है। जी आशीष। अच्छा, क्या किसी प्रकार के कोई रूट में बदलाव देखने को मिल सकते हैं इस बार पिछली बार की रामनवमी की शोभा यात्रा को देखते हुए, या जैसा हमेशा होता है वैसे ही शोभा यात्राएं निकलेंगी? देखिए इस बार का जो माहौल है, बिल्कुल जो माहौल देखा जा रहा है, चाहे वो होली का पर्व हो, चाहे वो ईद का पर्व हो। देखिए पहले जो मैं बता दूं आपको आशीष, देखिए पहले जो कावड़ यात्रा होती थी उस पर फोकस होता था। पहले कावड़ यात्रा की जो भव्यता है, मुख्यमंत्री ने भी जिस तरीके से कावड़ यात्रा को लेकर के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद में होली के पर्व को लेकर के निर्देश किया था। अब जो है रामनवमी का पर्व है तो उसको लेकर के जो भव्यता उसके दृष्टिकोण से ही अलग ही देखी जा रही है और शोभा यात्राएं अलग अलग तरीके से अब की बार जो भव्यता दिव्यता जो सनातन के लोगों में जो उत्साह देखा जा रहा है वो देखने वाला है और काफी खुशी का माहौल संभल के अंदर देखा जा रहा है। अच्छा रामपाल, संभल के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो अति संवेदनशील क्षेत्रों की श्रेणी में आते हैं, जहां के लिए क्या कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन इत्यादि के? अगर ऐसा है तो बताइए। बिल्कुल मैं बता दूं आशीष, देखिए ड्रोन के माध्यम से हो या फिर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से है, जो संभल प्रशासन की जो तैयारियां हैं जोरों पर है। संभल प्रशासन किसी भी हालत में कोई भी अनहोनी का शिकार संभल को नहीं होना देना चाहता। कोई भी चूक इस बार चूक की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, किसी भी जिम्मेदारी को नहीं लेना चाहता कि कोई भी चूक हो। संभल की प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था के लिए जो है मुस्तैद है। भारी संख्या में आरएएफ, आरआरएफ और पीएसी बल के साथ में स्थानीय पुलिस, सीओ और एडिशनल एसपी तमाम जो है अपने फ्लैग मार्च कर रहे हैं और धर्मगुरुओं के साथ में बैठक कर रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि संभल का माहौल बेहद खुशहाल
होने वाला है और संभल के सनातनियों में उत्साह देखा जा रहा है। जी अच्छा, शोभा यात्रा के जो आयोजक होते हैं उनसे प्रशासन की क्या कोई बैठक या कोई वार्ता हुई है? क्या उनको कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जिसकी पालना सुनिश्चित हो रही है कि नहीं? एक चीज ये, दूसरी चीज ये, साइबर सेल किस प्रकार से नजर रख रहा है? क्योंकि असामाजिक तत्व जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जैसे कि हमने देखा जो संभल में हिंसा भड़की थी सर्वे के दौरान, उस समय किस प्रकार से, उसमें तो सांसद का नाम सामने आया था, किस प्रकार से फोन किया गया, लोगों को बुलाया गया, इस प्रकार की चीजें दिखाई दी थी। इन सब चीजों से निपटने के लिए क्या कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्या बातें हैं, जरा बताइए इन दोनों को लेकर। बिल्कुल, मैं आशीष बता दूं आपको, देखिए संभल का प्रशासन है जो किसी भी तरीके की चूक होने नहीं देना चाहता है। उसके लिए असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए पूरी तैयारियां संभल प्रशासन की हैं, तो उसको लेकर के संभल का प्रशासन किसी भी हालत में कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता है। तो ऐसे में जो है संभल का प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और जो सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो जो अतिसंवेदनशील है असामाजिक तत्वों पर, जो चाहे ड्रोन के माध्यम से हो या फिर गुप्त एजेंसियों के माध्यम से हो, जो संभल का प्रशासन है सोशल मीडिया पर भी किसी तरह की जो है, देखिए कोई भी। ठीक है रामपाल, आप नजर बना के रखिएगा, ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है और जिस प्रकार की तैयारियां प्रशासन ने की हैं उस पर भी नजर बना के रखिएगा, क्योंकि रामनवमी होगी, शोभा यात्रा निकलेगी, ये सब कुछ व्यवस्थित तरीके से हो जाए, हम यही सब कामना करते हैं। लेकिन फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत आभार।